नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ आपके लिए मुसाफिर कैफ़े, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। ग से गोभी का पराठा। कैफ़े पहुंचकर चंदर ने गोभी के 2 पराठे ऑर्डर किए। कैफ़े में टेरेस के सामने पहाड़ दिखता था। टेरेस में थोड़ा सा आसमान, थोड़ा सा पहाड़ और थोड़ी सी धूप, तीनों एक साथ झांक रहे थे। चंदर ने टेबल पर पड़ती हुई थोड़ी सी धूप को अपने हाथ पर मला और पम्मी से पूछा, क्या नाम सोचा था तुमने कैफे का? पम्मी कैफे एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था ना? नहीं यार, मुसाफिर कैफे सोचा था नाम। मुसाफिर कैफे क्यों? बस ऐसे ही, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। बस जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लगता है इस दुनिया में हम सब मुसाफिर ही तो हैं। कितनी सीरियस बातें करती हो तुम। करती नहीं हूँ, घूमने के बाद ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। और क्या समझ में आया? यही कि हम सबका हमारा फ्यूचर क्या है। क्या है हमारा फ्यूचर, मुझे भी जरा बताओ। हम सब एक दिन या तो धुआं हो जाएंगे या मिट्टी। ये सुनकर सामने रखी चाय की प्याली ने उठकर पम्मी का मुंह चूम लिया। धूप ने बढ़कर पम्मी के चेहरे को छू लिया। पम्मी के माथे के कुछ बाल हवा चलने की खुशी में लहराकर धूप से खेलने लगे। उड़ते हुए बालों को अपनी याद से पकड़कर चंदर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जिस दुनिया में सुधा थी, घर की खिड़की थी, सुबह की धूप थी और चंदर था। चंदर सुधा के माथों को सहलाते हुए, उसके बालों से खेलते हुए कान में फूंक कर नींद से उड़ाने की कोशिश कर रहा था। ए लड़की, अब उठ भी जाओ, रोज तुम देर करती हो। आंखें नहीं खुल रही यार, चिपक गई हैं। रोज चिपक जाती है तुम्हारी आंखें, कभी आंखों में कोई सपना नहीं चिपकता। नींद टूट जाएगी, जाओ तुम, बस 5 मिनट और सोने दो। उठो, गंदे गंदे सपना देखना बंद करो तुम, समझी? अरे देखने दो यार, बहुत मस्त सपना चल रहा है। क्या है सपना, बताओ। अरे देखने तो दो पूरा, जितना हुआ है उतना ही बता दो। यार 2 मिनट सोने दो, जाओ चाय बनाओ तब तक। चाय बन चुकी है, उठो अब। सोने मत दो तुम, सपना छूट गया, लाओ चाय। सपना छूट गया या टूट गया? सपने टूटते कम है, छूटते ज्यादा है। बहुत तेज चलते हैं सपने, इतने तेज कि याद ही नहीं रहता सपना देखा क्यों था। खैर ये सब छोड़ो, चाय अच्छी बनाते हो तुम। सुबह थोड़ी सी तो तुम्हारी चाय की वजह से अच्छी हो जाती है। थैंक्स थैंक्स बोलकर बात खराब मत किया करो, पहले भी कई बार कहा है, कभी कभी चुप रहना ही काफी होता है। ठीक है यार, कभी हमारी शादी का सपना आया है तुम्हें? कई बार आया है, इसी बात का तो डर लगता है। डर किस बात का? मेरे सपने सच नहीं होते यार, तुम्हें नहीं आते सपने? आते हैं लेकिन याद नहीं रहते। तुम्हें पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ? क्यों? ये ऊपर पंखा देख रहे हो रुका हुआ? हाँ देख रहा हूं, तो उसमें क्या है? क्योंकि शादी के बाद बिस्तर पर लेटने पर ऊपर पंखे की धूल दिखाई देती है, पंखे की हवा नहीं दिखाई देती। तुम पागल हो सुधा, हवा तो वैसे भी नहीं दिखती है। हवा दिखती है। कैसे? प्यार दिखता है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ दिखता है प्यार। प्यार भी हवा जैसा होता है, बस शुरू में धूल नहीं दिखती। उधर चंदर की यादों में सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया से फिर कैफे में लौट आया। पम्मी सामने टेरिस से खड़े होकर पहाड़ को देख रही थी। चंदर उठकर टेरिस तक गया और पम्मी को बोला, अच्छा नाम है मुसाफिर कैफे। मेरे तो इतने सारे प्लान्स हैं कैफे को लेकर। यहाँ ऊपर में 4-5 कमरे बनवाती जहाँ लोग आकर रुकते, हर कमरे से पहाड़ दिखता। मैं कोई पैसे नहीं लेती उनसे, जो लोग आते वही खुद बनाते और खिलाते, अपनी कहानियाँ सुनाते। मैंने सोच लिया है कि इस कैफ़े में कभी पैसे देकर चाय नहीं पीऊँगा। मतलब ये कि जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने तुम मुझसे ले लो और डील डन कर दो।
तुम्हें अपना कुछ पता नहीं कि आगे लाइफ में क्या करना है और मुझे इतने रुपए देने की बात कर रहे हो। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, इससे पहले मेरा भूत उतर जाए तुम डील डन कर दो। लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं हो सही से। उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे भी तो सही से नहीं जानती हो। तुम अपने आप को अच्छे से जानती हो ना, वही काफ़ी है। क्यों चाहते हो ये कैफ़े? बस फ्री चाय पीने के लिए कोई इतने रुपए थोड़े देता है। जब मैं कॉलेज में था, कोई पूछता था कि लाइफ में सही में क्या करना चाहता है, तो मैं बस एक ही जवाब ख्याल आता कि 40 साल की उम्र में रिटायर होकर किसी छोटी सी जगह पर एक किताबों की दुकान खोल लूँगा। कोई किताब खरीदने आए तो ठीक, नहीं भी आए तो दिन भर बैठकर चाय पीता रहूँगा, किताबें पढ़ता रहूँगा और आसपास के बच्चों को बुलाकर दुनिया भर की कहानियाँ सुनाऊँगा। बेसिकली आई वॉन्टेड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ बुक्स, चाय, हिल्स एंड रेन्स। इससे ज़्यादा बड़ा कभी सोच ही नहीं पाता था। इस कैफ़े को देखकर मुझे बचपन का अपना वो जवाब याद आ गया। इस कैफ़े में एक कोना किताबों का दिखता है मुझे। हाँ, बस एक फ़र्क है, 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। एक कोने में किताबें तो रखने दोगी ना तुम? ये सुनकर पम्मी ने चंदर को अपने पास खींचकर गले से लगा लिया और कान में फुसफुसाई, डील डन। सामने का पहाड़ थोड़ा सा खिसक कर आगे आ गया। पम्मी ने चंदर को गले लगा लिया। बैरा चंदर को मुस्कुरा कर देखने लगा। चंदर गले लगे लगे पम्मी से बोला, इस खुशी में पराठा तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है और कैफे की पार्टी चाहिए मुझे। जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं। जिस दिन हमको ये समझ में आता है कि यहाँ हम में से किसी के पास भी ज़िंदगी खोने के अलावा कुछ नहीं है, उस दिन हम अपनी ज़िंदगी का पहला कदम अपनी ओर चलते हैं। बाहर चलते चलते हम करीब करीब भूल ही चुके होते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है। चंदर ने भी अपनी ओर चलने वाले इस फैसले को लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। कैफ़े से निकलकर चंदर और पम्मी टूर एंड ट्रेवल्स के ऑफिस गए। चंदर ने अपने अकाउंट का हिसाब किताब करके बता दिया कि रुपए 2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पम्मी को अभी भी यकीन नहीं था कि ऐसा सही में होने जा रहा। उसने कैफ़े के ओनर को 50,000 देकर डील कंफर्म कर दी। फिर उसने अपनी नोटबुक खोलकर चंदर को मुसाफिर कैफ़े का पूरा नया लेआउट दिखाया। लेआउट में कैफ़े के ऊपर 3-4 कमरे एक तरफ थे और दूसरी तरफ 2 कमरे का एक अपार्टमेंट जैसा था, जिसके करीब 500 स्क्वायर फीट की बालकनी थी जो सामने पहाड़ की ओर देखती थी। कैफ़े के बीच से एक सीढ़ी ऊपर जा रही थी। लेआउट से ये कैफ़े जैसा नहीं, बिल्कुल घर जैसा दिखता था। पम्मी ने बताया कि उसने सोच रखा था कि वो वहाँ पर रहेगी। रोज़ सुबह अपनी बालकनी में बैठकर पहाड़ को देखते हुए आराम से चाय पिएगी, बारिश में भीगा करेगी, जाड़ों में शाम को बोनफायर करेगी और दारू पीकर लाइफ के बड़े बड़े फंडे झाड़ा करेगी। पम्मी का लाइफ को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लान था। लाइफ को लेकर प्लान बड़े नहीं, सिंपल होने चाहिए। प्लान बहुत बड़े हो जाए तो लाइफ के लिए जगह ही नहीं बचती। चंदर पम्मी की खुशी देखकर खुश था। वो सबसे पहले कॉल सुधा को करके बताना चाहता था कि उसने कैफ़े का थोड़ा सा हिस्सा खरीद लिया है। वो चाहता था कि सुधा वहाँ रहने आ जाए। इस वक्त बस वो सुधा को वापस चाहता था। पहली बार उसको अपनी शादी वादी करके परफेक्ट लाइफ वाली जिद बहुत ही फालतू लगी। पम्मी ने चंदर को मसूरी क्लब में डिनर पर इनवाइट किया। चंदर मुसाफिर कैफ़े वाले लेआउट में अपना हिस्सा ढूंढने लगा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।